गाइज, क्या आपने कभी सोचा कि ये तोता आखिर इंसानों की तरह बोल कैसे लेता है और करंट हम इंसानों का कुछ ये हाल करता है, लेकिन इन पक्षियों को कुछ क्यों नहीं होता? और ये गांव मोहल्ले में पेटी जैसी चीज क्या लटक रही है? और भी बहुत कुछ बस एक ही वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक वॉच जरूर करना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने चिंगम तो कभी न कभी खाया ही होगा और आपको यह भी मालूम होगा कि चिंगम को चबाने के बाद बाहर थूकना होता है, लेकिन क्या होगा यदि हम चिंगम को गुटक लेते हैं? तो देखो, चिंगम स्वीटनर, फ्लेवरिंग एजेंट, सिंथेटिक गम से मिलकर बनती है। अब हमारा पेट इस स्वीटनर और फ्लेवरिंग एजेंट को तो पचा लेता है, लेकिन सिंथेटिक गम ये नहीं पचती। तो इसका मतलब चिंगम हमारे पेट में चिपक जाती है। चिंगम हमारे पेट में चिपकती नहीं है, इकट्ठा होकर ब्लॉकेज कर सकती है, और वो भी तब जब बहुत सारी चिंगम इकट्ठी हो जाएं। एक आध चिंगम यदि तुम गलती से निगल भी गए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो तो आसानी से बाहर निकल जाएगी। आपने ऐसे कई जानवरों को देखा होगा जो करंट लगने से अपनी जिंदगी गवा बैठते हैं, यहाँ तक कि हम इंसानों को भी करंट लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन पक्षियों को कुछ क्यों नहीं होता? अगर मैं तुमसे कहूँ मैंने इन दोनों ग्लास में बराबर पानी भरा है और इसके बीच में पाइप लगा दिया, तो तुम भी जानते हो कि पानी इधर से उधर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों साइड का पानी बराबर है। और जैसे ही किसी गिलास में पानी को बढ़ाया जाएगा तो वह अपने आप दूसरी साइड चले जाएगा बैलेंस होने के लिए, और इसी तरह करंट चलता है। तुम सोचो, किसी इंसान को करंट कब लगता है? जब वह जमीन और तार दोनों के टच में होता है। तो इधर तार में तो भर भर का करंट आ रहा है, लेकिन जमीन में नहीं। तो करंट को रास्ता मिल जाता है ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह में जाने का। पर पक्षी क्योंकि अपने दोनों पांव तार पर ही टिका कर रखते हैं, तो करंट को पता चल जाता है मुझे घूम कर तो वापस तार में ही आना है, तो मैं इतना घूम कर क्यों जाऊं, सीधा सीधा ही निकल लेता हूं, क्योंकि करंट हमेशा आसान रास्ता चुनता है चलने के लिए। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, क्योंकि यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आपने भी कभी न कभी इस पर्स जैसी चीज को तारों पर लटकते हुए तो देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा कि इसका क्या नाम है और इसे किस कार्य के लिए लटकाया जाता है? तो देखो, इसे एरियल टर्मिनल क्लोजर कहते हैं, जो कि एक डिवाइस है। ये टीवी, वाईफाई, टेलीफोन की वायर्स पर लगाया जाता है। यह दो ऑप्टिकल फाइबर को आपस में कनेक्ट करता है, और इसकी वजह से केवल वायर को प्रोटेक्शन तो मिलती ही है, साथ ही साथ वायर आपस में कनेक्ट भी रहते हैं। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी तो यह सोचा ही होगा कि तोता आखिर इंसानों की तरह बोल कैसे पाता है? तो इसके लिए यह वीडियो देखो। क्या तुमने कभी सोचा कि ये तोता इंसानों की तरह बोल कैसे लेता है और कुछ भी बोल लेता है? तो देखो, हमारे गले में एक लेरिंग्स नाम का पार्ट होता है, जिसमें से हवा निकलती है, और उस हवा को कंट्रोल करती है उसके ऊपर लगी हुई मसल। और फिर हम हमारी जीभ से और होंठों से उस हवा को यानी आवाज को शेप देते हैं, और जो चाहे वो बोल पाते हैं। तोते के अंदर भी उसके गले में लेरिंग्स नाम की ऐसी सिमिलर चीज होती है जो हवा को कंट्रोल करती है, और तोते की जीभ भी दूसरे पक्षियों के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिससे वो आवाज को आसानी से शेप दे पाता है। पर बोलने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। तोते के दिमाग में साउंड सिस्टम नाम का पार्ट काफी अच्छा डेवलप्ड होता है, जिसकी वजह से वह सामने वाले की बोलने में नकल कर पाता है। आपने कभी न कभी यह देखा या सुना ही होगा कि जानवर भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है इस फीमेल मेंटिस की। गाइस, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारी बीवी बस तुम्हें मारती है? क्योंकि इस फीमेल मेंटिस ने अपने पार्टनर के साथ जो किया वो आपके होश उड़ा देगा। लेकिन उससे पहले जान लो कि एलियन जैसी शक्ल का ये इंसेक्ट किसी के बाप से नहीं डरता, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक सांप को भी पेलने की ताकत रखता है और भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ठीक ऐसा ही इस फीमेल ने किया, अपने सिडेक्टिव फेरोमोन से पास मौजूद मेल को यह बताने के लिए कि मैं बिस्तर पर बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ, अब मुझसे रहा नहीं जाता। और मासूम मेल को लगा कि हैंडसम होने का यही तो फायदा है। लेकिन जैसे ही वो इसके पास गया तो फीमेल ने पकड़ के इसकी गर्दन उड़ा दी और फिर इसके लजीज भेजे से अपनी पेट की भूख मिटाई। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए छोटा भाई समझकर लाइक सब्सक्राइब कर लेना। आगे आपकी मर्जी।